So, hello everyone. Welcome to OP Media, number one platform for your SEBI grade examination. और 2024 का वो दिन आ ही गया जब आपका सेबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम है, यानी आज 26 है और कल हमारा सेबी का एग्ज़ाम है। और प्री मेंस के बीच में कितने दिन का फ़र्क है सारा देखेंगे भी जानेंगे। देखो, सबसे पहली बात, हमने पूरा टाइम बहुत अच्छे से तैयारी की है। हमने MCQ सेशन लगाए हैं, हमने टॉपिक वाइज भी किए, हमने सारी चीज़ें ट्राई की हैं, ठीक है। अब उन चीज़ों को एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका है, यानी वी हैव टू इम्प्लीमेंट दोज क्वेश्चंस, दोज पर्टिकुलर मेथड्स और वो टेक्निक्स जो हमने सीखी हैं, अब उनको अंजाम देना है, यानी उनको एग्जामिनेशन हॉल में हमें सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहली टिप क्या है, एग्ज़ाम तो देना बाद की बात है, बट सबसे जो प्राइमरी थिंग है ना, वो है एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पे पहुंचना। आपने क्या करना है, बिल्कुल टाइम से पहले पहुंच जाना है, ईजीली एग्ज़ाम देना है। ये ना हो, देखो वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये ना हो कि अब लेट हो गए हैं, हड़बड़ाहट में सेंटर पहुंच रहे हैं, फिर वो हड़बड़ाहट ही एग्ज़ाम में दिखेगी। तो मैं चाहूँगा एटलीस्ट आप आराम से जाइए, एग्ज़ाम शुरू होने के बहुत पहले पहुँचिए, आराम से एंट्री कीजिए, उसके बाद ईजीली जाके उस एटमॉस्फेयर में ढलना है। कहने का मतलब क्या है, एग्ज़ाम देने से पहले एग्जामिनेशन हॉल के सेंटर के माहौल में ढलना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ढालिए उस एनवायरनमेंट के साथ, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए, थिंक आपने पॉजिटिव रखना, बहुत अच्छा सोचना है। एग्ज़ाम के बारे में एक्सेस का प्रेशर नहीं लेना है एक भी स्टूडेंट ने, क्योंकि ये प्रेशर ही है जो एग्ज़ाम अच्छा करवाएगा या बुरा करवाएगा। समझ आएगी बात। तो आपको अच्छा एग्ज़ाम देना है, आपको एक बढ़िया एग्ज़ाम देना है, आपको पॉजिटिव इंटेंट के साथ एग्ज़ाम देना है। आज उसी के बारे में कुछ चंद पॉइंट्स लेके आया हूँ मैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम होगा कल। ऑल द बेस्ट भी आपको करेंगे हम, ठीक है। चलिए, सेबी ग्रेड ए 2024। चलिए देखो, फेस ये है आपका 27 जुलाई को और 31 अगस्त को आपका क्या है, यानी ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम मिलेगा प्रीलिम्स के बाद आपको फेज़ 2 की तैयारी करने का। फेज़ 2 की तैयारी भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब कुछ टिप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि आज मैं ये नहीं बताऊंगा ये टॉपिक कर लो वो टॉपिक कर लो, नहीं। अब जितना होना तो हो चुका है, जितना होना था अब हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें होंगी कि क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि पेपर मुश्किल आया हुआ, तो हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। आपने पिछले सालों की कट ऑफ को ध्यान में नहीं रखना, पहले बता दूं। कई बार स्टूडेंट की सबसे मेजर गलती क्या होती है, वो पिछले साल की कट ऑफ को देखते हुए एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आप प्रेजेंट डे के एग्जाम को एनालिसिस कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आपने पेपर करना है। पता चल रहा है पेपर हार्ड है, कट ऑफ ज़्यादा कम जाने वाली है, तो फिर वो एक अनएक्सपेक्टेड सा पैटर्न आपके लिए तैयार हो जाएगा। प्री प्रिडिक्शन कुछ नहीं करना एग्जाम में, प्री प्रिडिक्शन कुछ नहीं करना एग्जाम में आपने। और सबसे पहली बात, ये आंसर लग रहा है, ये बिल्कुल नहीं करना। जो डेड श्योर हो 100% वही आपने मार्क लगानी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात ये हमारे पास बेसिक पैटर्न था, ठीक है। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम। आपने अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है। कहने का मतलब क्या है कि आपने हमेशा थ्रू आउट द एग्जाम अपने आप से बात करनी है। थ्रू आउट द एग्जाम अपने आप से आपने बात करने की, हाँ मेरा एग्जाम अच्छा होगा, मैंने अच्छा करना है, दैट्स इट, मैंने अच्छा पढ़ा हुआ है, मैंने क्वालिटी का पढ़ा हुआ है, बस ये चीज़ आपने एक बार ध्यान में रखनी है। क्लियर है। आपको हमेशा अपने आप से बात करना है एग्जाम में, जब भी आपको लगे बात कीजिए अपने आप से। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, अपने आप से बात करना, अपने आप को मोटिवेटेड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम ना कोई टीचर आपके साथ है, ना कोई आपको ऐसा है, ना आपका मेंटर साथ में है, ना कोई ऐसा जो आपको सही टाइम पे गाइड कर सके। आपने क्या करना है, अपने आप को गाइड करना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो मोटिवेट करिए कि अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं भी हो ना रेगुलरली, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, आई विल डू दैट। मैंने पढ़ा हुआ हो जाता है, कई बार हो जाता है कि रेगुलरली क्वेश्चन ना हो तो बच्चा डिमोटिवेटेड हो जाता है, बट आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। क्लियर। चलिए, टेक अ लाइट एंड हेल्दी डाइट, बहुत अच्छी डाइट लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि अगर हेल्थ सही रहेगी तो माइंड सही से काम करेगा, याद रखना। तो लाइट
और हेल्दी डाइट आज आपने फॉलो करनी है, क्योंकि डाइट का बहुत बच्चों को अक्सर ना बच्चे इस बात को भूल जाते हैं कि डाइट एक इंपॉर्टेंट रोल है थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। टिल जिस दिन से आप तैयारी करते हैं, टिल जिस दिन आप एग्जाम दे के आते हैं, डाइट एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मेरी एग्जाम की प्रिपरेशन का। क्योंकि अगर हेल्दी डाइट है ना तो आप बीमार कम पड़ेंगे, बीमार कम पड़ेंगे तो दिमाग अच्छे रूप से काम करेगा, यानी बेटर थिंक आप कर पाओगे। क्लियर? सो टेक अ हेल्दी डाइट एंड प्लीज 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 मोटिवेट योर सेल्फ थ्रू आउट द एग्जाम। क्लियर? अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, stop using social media or any other distraction media until exam. We are not asking to complete avoid social media, but those things which distract you. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ना दिमाग खराब करने में एग्जाम के टाइम में सोशल मीडिया का होता है। दूर रहो डिस्ट्रैक्शन से। आपने कुछ नहीं सोचना कौन क्या कर रहा है, किसने क्या पोस्ट किया, कुछ नहीं, छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी को लेके आपने एग्जाम के बारे में सोचना। ये डिस्ट्रैक्शन ही है कि कई बार क्या होता है किसी ने ऐसी कुछ हमें शेयर कर दिया, कुछ बता दी बात कि भाई उसने बोले ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ना, और आपने वो टॉपिक ज़्यादा पढ़ा नहीं हो तो क्या होगा, आप डर जाओगे। आपके दिल में डर हो जाएगा, यार ये टॉपिक है ना, अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो आ गया तो आ गया, अब छोड़ दो, लेट इट बी। रीज़न क्या होता है इसका, अब जितना कर लिया उतना कर लिया, अब नया टॉपिक करके फ़ायदा नहीं। एक दिन में क्या कर लोगे ना, वो टॉपिक अच्छे से कर पाओगे जो कर लिए, नया टॉपिक तो छेड़ना ही क्यों, बिल्कुल भी नया टॉपिक नहीं करना आपने इस केस में। समझ आ गई बात? तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं, पढ़ा सबने है बट ये चीज़ ना कोई इंप्लीमेंट करता है कि सोशल मीडिया से दूर क्यों रहना है। ठीक है, दिमाग को सेट रखना है अपने बस आप। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्जाम पैटर्न, इवन ट्राई टू सॉल्व देम। चलो ट्राई टू सॉल्व देम अब नहीं बोलते। ठीक है, आपने क्या करना है, पेपर के पैटर्न को अच्छे समझ के जाना, मतलब आपको यू मस्ट नो ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट द एग्जाम पैटर्न। वो मैंने पूरा, जब मैंने नोटिफिकेशन आई थी मैंने पूरा किया हुआ, प्लेलिस्ट में जाके देख पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, एग्जाम का पैटर्न टिप्स पे होना चाहिए, कहाँ से कितने क्वेश्चन आने, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे ना तो एक बहुत पॉजिटिव इंटेंट आएगा, एक मतलब स्पार्क आता है आंखों में कि हाँ मुझे एग्जाम के बारे में पता है। सबसे पहला पॉइंट यही होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, यू मस्ट नो अबाउट इट्स डिटेल। ठीक है, चलिए अवॉइड कंपैरिजन। देखो आपने क्या करना है, क्या लिखा है, डोंट ट्राई टू कंपेयर योर प्रिपरेशन विद दोज ऑफ अदर्स, इट विल आइदर मेक यू ओवर कॉन्फिडेंट और थ्रो यू इन अ पैनिक मोड। अब देखो मेरी बात सुनो, दो ही सिचुएशन है, या तो हेड या टेल। अब मेरी एक बात सुनो, आपने कभी भी अपनी प्रिपरेशन को या अपने आप को कंपेयर नहीं करना। किसी बच्चे ने बोल दिया यार मेरे तो मॉक टेस्ट दिया इतने मार्क्स आए, आप क्या करोगे, यार मेरे तो इतने बन रहे हैं, इसका मतलब आप अगर उससे कम मार्क्स हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। समझ आई बात? अगर उससे कम मार्क्स हैं तो फिर एक डर का माहौल पैदा हो जो एग्ज़ाम के लिए ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अपने आप को अवॉइड करना बंद कीजिए, बिल्कुल बंद। मतलब कहने का मतलब अपने आप को कंपेयर करना अवॉइड करो, अपने आप को अवॉइड नहीं करने का मतलब कंपेयर करना अवॉइड करो, मत करो इस टाइम किसी से कंपेयर, सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करो। अगर आपको लगता है, देखो मैं तो यही बोलूँगा, टेक कंप्लीट रेस्ट बिफोर टेस्ट, रेस्ट लो, नींद लो अच्छी, अच्छा खाना खाओ, अच्छा म्यूज़िक सुनो, ताकि आप रिलैक्स हो पाओ। ये सारे के सारे पॉइंट्स वो हैं जो आपको रिलैक्स मोड में लेके आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बिकॉज एग्ज़ाम से पहले अगर आप स्ट्रेस में रहोगे ना तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ये बात समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है समझने वाली एग्ज़ाम से पहले। सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी कि एग्जामिनेशन सेंटर में आराम से पहुंचना, टाइमली पहुंचिए, एंट्री कीजिए आराम से। ठीक है, आराम से बैठिए, उस माहौल में ढलने की कोशिश करो, ताकि एकदम से आगे आप सीट पे बैठोगे ना तो फिर इधर उधर देखना वाजिब है। क्लियर? चलिए, सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। पूरे अभी मीडिया की टीम की तरफ से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और प्लीज़ 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 जब भी एग्ज़ाम हो तो हमें बताइएगा कैसा रहा आपका एग्ज़ाम। प्लीज़ लाइक, शेयर और इसे कमेंट करना ना भूलिए। बताइए आपका कैसा, क्या मतलब आपको कोई डर लग रहा है, कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा मुझे। बिकॉज एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे थॉट्स होती हैं हमारे दिमाग में जो चल रही होती हैं। ठीक है, उन थॉट्स के ऊपर काबू रखना है और जब मुझे एग्ज़ाम को देना है। क्लियर?
सो प्लीज़ अवॉइड दोज थिंग, नेगेटिव थिंग्स को भगाइए और पॉजिटिव आपने अच्छा पढ़ा हुआ है। सो प्लीज़ ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, पूरी अभी मीडिया की टीम की तरफ से। थैंक यू स्टूडेंट्स।